हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। आज मेरे प्यारे बच्चों, मैं उन लोगों से बात करने आई जो हरियाणा में टीचर का सपना लेके बैठे हैं कि हमें टीचर बनना है। उनके बारे में मैं आप लोगों को आज डिटेल्ड में बात करूंगी कि आप एचटेट 2025 को कैसे क्लियर करोगे और हमारे हरियाणा में कौन कौन सी टीचिंग की वैकेंसीज आ रही हैं और जिनका एचटेट क्लियर हो चुका है 2024 वाला, जो अभी 25-26 को बायोमेट्रिक हुई थी, उनको स्क्रीनिंग की तैयारी कैसे करनी है एक ही वीडियो में डिटेल्ड में बात करूंगी। छोटी सी वीडियो रहेगी, बहुत ही काम की, जो हरियाणा में हर एक व्यक्ति जो टीचर लगना चाहता है उनके लिए ये वीडियो है। बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरी ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं जिक्र कर लूं, आपके हरियाणा में आपने देखा होगा कल और परसों के न्यूज़पेपर में हरियाणा की टीचिंग की वैकेंसीज बताई जा रही हैं कि हमारे हरियाणा में टीचर्स के इतने पद खाली हैं। अब ये पद इतने बताए जा रहे हैं 16,840। हो सकता है इससे थोड़े बहुत कम करें, लेकिन जब आपके हरियाणा में स्कूलों में टीचर के पद खाली हैं तो उनको भरने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब 16,000 दिखाया है तो हो सकता है 12-13,000 कर ले, लेकिन करने पड़ेंगे। तो आप डिटेल में देखो, आपको हरियाणा में टीचिंग की वैकेंसीज के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो देखना बच्चों, प्रिंसिपल के इतने पद खाली हैं, हेडमास्टर के लिए इतने हैं। और मैं जिक्र कर लूं पीजीटी के लिए, आपने देखा होगा 2023 और 24 में 2 साल लगातार भर्ती हुई है पीजीटी की, फिर भी देखो कितने पद खाली हैं। इसका मतलब पीजीटी की वैकेंसीज अच्छी खासी फिर से आ रही हैं। अब यहाँ पे मैं नहीं बता रही है, न्यूज़पेपर बता रहा है, ठीक है। ये पूरे हरियाणा के जो स्कूलों का ब्यौरा है ना, जो स्कूलों का आंकड़ा है वो बता रहा है, ठीक है। अब बेसिक हेडमास्टर जो एलिमेंट्री होते हैं उनके 30 भर्ती बताई जा रही है, और टीजीटी जो आपकी फेवरेट है टीजीटी पीआरटी, तो इतनी वैकेंसीज फिर से आ रही हैं। आपने पीछे भी देखा होगा लगभग 7,000 प्लस अभी हरियाणा में टीचर्स लगे हैं टीजीटी के, फिर से आ रही है। और पीआरटी की 2,557 पद फिर से खाली दिखाए जा रहे हैं। फिर से तो क्या, क्योंकि रेस्ट ऑफ हरियाणा में तो पीआरटी की वैकेंसीज भरे ही 10 साल हो गए। अभी कुछ दिन पहले मेवात, कुछ दिन क्या कुछ साल ही लगा लो, है ना, मेवात कैडर के लिए सरकार ने भर्ती निकाली थी, जिसका कि स्क्रीन एग्जाम हो गया है। जो मेन होना था पीआरटी, पहले एचटेट क्लियर करना, फिर स्क्रीनिंग, सारी कंडीशन फुलफिल हो रखी है, बस सरकार रिजल्ट नहीं निकाल रही है मेवात कैडर का, पीआरटी का, है ना। तो ये आपके हरियाणा में अब वैकेंसीज आने वाली हैं। इसका मतलब आपके हरियाणा में अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही हैं टीचिंग की। अब आप देख रहे होगे पीछे 10 साल से कोई हलचल नहीं थी, अभी 2023-24 से पीजीटी की वैकेंसीज भरी गई हैं और फिर भी इतने खाली हैं। इसका मतलब पीजीटी की वैकेंसीज आएंगी, टीजीटी और पीआरटी की। और पीआरटी की तो हमारी 10 साल से हरियाणा में पीआरटी की वैकेंसीज ही नहीं आई हैं, अब आएंगी। तो खूब मेहनत करो बच्चों। देखो, अब मैं आपसे जिक्र कर लूं जिनका स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग इससे पहले आपसे मैं जिक्र करूं, पहले तो एचटेट 2025 इसके बारे में मैं आपसे बात करूं तो एचटेट 2025 2024 वाला था वो गया, ठीक है। अभी जो 25 और 26 को बायोमेट्रिक भी हो गई है, लेकिन आप लोग कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रह गए हैं किसी कारणवश, ये एचटेट में पास नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, आपको फिर से एक मौका मिल रहा है और ये वाला एचटेट बच्चों फिर से नवंबर-दिसंबर में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी कारणवश एचटेट 2024 रह भी गया था, उससे पहले वैकेंसीज नहीं आएंगे, एचटेट 2025 वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। इसका मतलब जो किसी कारणवश रहे थे अब उनको नहीं रहना, उनको मेहनत करनी है और नवंबर-दिसंबर में हर हाल पे फिर से जो एचटेट आ रहा है उसको आपको क्लियर करना होगा। अब मैं जिक्र कर लूं आप लोगों के सिलेबस की कि आप लोग एचटेट की तैयारी कैसे करोगे। देखो, मैं पर्सनली सलाह दूं ना तो मैं ये कहूंगी कि एचटेट कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। एचटेट को पेपर पास करना, हाँ, लेकिन जो पढ़ेंगे नहीं उनके लिए है, उनके लिए तो फिर ये भूत है स्टेट भी, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे ना स्टेट के लिए, वो स्टूडेंट्स 100% क्लियर करेंगे। अब मैं जिक्र कर लूं आप लोगों को, आपको पता है स्टेट का जब मैं जिक्र करती हूं बच्चों, साइकोलॉजी आती है आप लोगों की, क्या आती है, साइकोलॉजी आती है 30 नंबर की। ध्यान से सुनना बच्चों, साइकोलॉजी जो 30 नंबर की है ना, ये मैंने पहले भी अपने ही चैनल के प्लेलिस्ट में पूरी साइकोलॉजी करा रखी है। जो स्टूडेंट लगना चाहता है आगे वैकेंसीज में, अभी आपको मैंने वैकेंसीज दिखाई हैं, अपने प्लेलिस्ट में मैंने कंप्लीट साइकोलॉजी करा रखी है, कोई भी टॉपिक नहीं बचा हुआ। और एक और बात, फिर से मैं आप लोगों को साइकोलॉजी अब पढ़ानी शुरू करूंगी। जब आपका एचटेट होगा उससे पहले फिर से एक बार साइकोलॉजी आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगी। लेकिन जब तक क्लासेस नहीं आ रही,
मैं आशा करती हूं कि आप पीछे वाली क्लासेस देख लोगे, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर दोबारा से कराऊंगी, तब रिवीजन हो जाएगी ताकि एक भी नंबर ना कटे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट साइकोलॉजी करना चाहते हैं क्योंकि एक खुद के सब्जेक्ट के अलावा सेकंड यही सबसे बड़े नंबर वाला सब्जेक्ट है। मैं जिक्र करूं तो 30 नंबर थोड़े नहीं होते। तो अपने प्लेलिस्ट बना रखी है साइकोलॉजी की, वहां से आप अपनी साइकोलॉजी तैयार कर लो। और आप लोगों को चिंता फिर भी मत करो, आप लोगों को मैं फिर से कंप्लीट साइकोलॉजी कराऊंगी जब तक पेपर होगा। अभी समय है हमारे पास, देखो अगस्त तो गया, मान लो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और सिलेबस आपका 1.5 से 2 महीने का ही है साइकोलॉजी का, इससे ज्यादा नहीं है। दूसरी बात, हिंदी स्टूडेंट्स में आपने देखा होगा, मैं बहुत बार, अभी अपनी क्लास होती है डेली लाइव 6 बजे, डेली लाइव 6 बजे क्लास चलती है अपनी, ठीक है। आपने देखा होगा मैं बहुत बार हिंदी करा रही होती हूं। आप हिंदी कर सकते हो, आप ना हिंदी पढ़ने के लिए ना मैं आपको ये कहूंगी, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, मैंने डिवाइन स्टडी ऐप पे पूरी हिंदी करा रखी है। जीके बाय दीवान सर की है ऐप, डिवाइन स्टडी ऐप जीके बाय दीवान सर की है। जो पूरा सिलेबस करना चाहते हैं हिंदी का, एक भी नंबर ना कटे, अगला एचटेट ऐसा ना हो कि हमारा रह जाए, उसके लिए आप यहां से सारा सिलेबस कर सकते हो। डिवाइन स्टडी ऐप जीके बाय दीवान सर, आपने देखा होगा चैनल, सभी जानते हैं, हरियाणा वाले, ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों 15 नंबर की जो हिंदी है मैंने डिटेल में करा रखी है, सिलेबस यहां से कर लो। और बहुत सारे, दूसरी बात, आप अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने हिंदी करा रखी है, हिंदी वहां पे भी मैंने ढेरों क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर यहां से सिलेबस हो जाता है और फिर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आराम से निकाल लोगे। मैंने आपको साइकोलॉजी का बता दिया, हिंदी का बता दिया, ठीक है। अब मैं जिक्र कर लूं हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके अपनी चलती ही रहती है लाइव, जब 6 बजे जो स्टूडेंट जुड़ेगा ना उसको कहीं दिक्कत नहीं आनी। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूं, जब आपने तैयारी शुरू कर दी है, आप चाहे टीचिंग के हो, चाहे ग्रुप सी के हो, चाहे ग्रुप डी के हो, बहुत सारे सिलेबस तो सेम ही हैं। आप देख पा रहे होगे हरियाणा जी के ग्रुप डी, ग्रुप सी, एचटेट हर जगह आती है, हिंदी भी हर जगह आती है, इंग्लिश भी हर जगह, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, सभी एग्जाम्स की तैयारी एक ही होती है। जब आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ना, तो आपके सारे टाइप के, आप चाहे टीचिंग के दे लो, ग्रुप डी दे लो, ग्रुप सी दे लो, सारे एग्जाम क्लियर होने शुरू कर देते हैं, क्योंकि तैयारी एक ही होती है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं, आपको करने पड़ते हैं, जैसे ग्रुप सी डी में साइकोलॉजी नहीं आती, तो ये मैंने आपको प्लेलिस्ट में देखोगे साइकोलॉजी डिटेल में करा रखी है। और एक हाँ, सभी मेरे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, शाम को लाइव होती है 6 बजे क्लास। एचटेट वाले स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप डी वाले हैं, ग्रुप सी मेंस वाले हैं, सभी बच्चों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होती है, बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री चल रही है और डेली क्लास होती है। आप लोग ये क्लास देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। क्या सिलेक्शन लेना चाहते हो तो देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। हरियाणा जी के 10 नंबर की आएगी, हरियाणा जी के भी मैं कराती हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैथ्स है, रीजनिंग है, मैथ्स रीजनिंग भी अपने सर कराने शुरू करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो इस तरीके से जो सिलेबस है ना, बाकी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रह जाता है। मैं यहाँ पे इंग्लिश को और इंक्लूड कर देती हूँ, तो ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ये जो कॉमन सेक्शन है ना, ये सारा आप लोगों को एचटेट का करवाया जाएगा। बहुत बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि मैम एचटेट की तैयारी करवाओ, एचटेट। अब जब मैं हरियाणा जी के पढ़ा रही हूँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझो, वही ग्रुप सी में आएगी जो मेंस आएगा, ग्रुप डी में भी वही आएगी और वही एचटेट में आएगी। जितनी क्लासेस मेरी चल रही है ना, वो लगभग हर एग्जाम के लिए चल रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम और चाहे हरियाणा के हो और चाहे हरियाणा के टीचिंग के हो। आ रही है मेरी बात समझ? हाँ, साइकोलॉजी अलग से है, चिंता मत करो, अब आपकी साइकोलॉजी की क्लासेस लेती रहूंगी। इतने जब तक नहीं ले रही हूं, अपने प्लेलिस्ट में जाके साइकोलॉजी की क्लासेस लेनी शुरू कर दो। बाकी भाई मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि जो आपका सब्जेक्ट है उस पे भी साथ के साथ कम करते रहना। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और ये सारी चीजें कॉमन सेक्शन आप कर लेते हो तो दिक्कत कहीं नहीं आनी। मैं आपको हमेशा यही कह रही हूं ना कि तैयारी एक ही होती है। जब मैं जिक्र करती हूँ स्क्रीनिंग की तैयारी की जिक्र करती हूँ ना, तो यही स्क्रीनिंग में छोड़ के पीजीटी को, क्योंकि पीजीटी लेता है आपका एचपीएससी और ये पेपर लेते हैं टीजीटी पीआरटी वाले एचएसएससी। और एचएसएससी वही पैटर्न रखती है, वही साइकोलॉजी पूछेगी, वही हरियाणा जी के, वही हिंदी, वही इंग्लिश, वही मैथ्स, वही रीजनिंग और वही आपका सब्जेक्ट। इसमें अलग से कुछ भी नहीं होता।
तभी मैं ये कह रही हूं कि शाम को अपनी लाइव 6 बजे क्लास होती है, आप डेली क्लास को लिया करो। जो बच्चा एक सब्जेक्ट को ब्रॉड में डिटेल में पढ़ लेता है ना, आप वो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन वो आपको चीजें काम तो स्टेट में भी आएंगी ना। अब हरियाणा जीके के लिए, हरियाणा जीके मान लो मैं ग्रुप डी की कह दूंगी, ग्रुप डी में आएगी, क्या वो स्टेट में नहीं आएगी? आएगी। हिंदी क्या नहीं आएगी? आएगी। इंग्लिश भी आएगी, मैथ्स भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी। जो स्टेट टीजीटी एसएसटी वाले स्टूडेंट्स हैं, क्या वहां पे ये काम नहीं आएगी? इंडिया जी के हर जगह हर चीज काम आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, खूब पढ़ो। आपको मैंने सारे सिलेबस की बात बता दी है। आपके हरियाणा में कौन कौन सी वैकेंसीज आएंगी इनके लिए मैंने जिक्र कर लिया, और स्क्रीनिंग के लिए भी लगभग क्या मैंने आपको जो बताई है, ये पीछे सिलेबस लिखा वही सारा सिलेबस आना है, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, आपका सब्जेक्ट है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, खासकर स्क्रीनिंग में, क्योंकि वहां पे तो फिर भी आप स्टेट में तो 90 नंबर का क्राइटेरिया है कि आपने 90 नंबर ले लिए ना। एक और बात, जिस भी स्टूडेंट के चाहे 90 हो और चाहे 130 हो, सभी दोनों के दोनों बच्चे इक्वल हैं, इस बात का ध्यान रखना। 90 नंबर ले रहे 130, ये एक कंडीशन है कि हाँ भाई इसका मतलब एचटेट क्वालिफाई है। जिसका भी एचटेट क्वालिफाई होगा वो सभी स्क्रीनिंग में बैठेंगे। तो इसीलिए कह रही हूं, खूब पढ़ो, खूब दबा के पढ़ो। अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही हैं। जो किसी कारणवश एचटेट 2024 में रह गए थे, अभी उनको फिर से एक बार मेहनत करनी है। फिर से उठो, एक बार फिर से मेहनत करो और आप एचटेट अब की बार क्लियर कर लोगे, ऐसी मेरी आशा है। जैसे जैसे मैं बताती चलूं उन बातों को फॉलो तो देखो आपको करना पड़ेगा। रही बात साइकोलॉजी की, ये सारे कॉमन सेक्शन के जो सब्जेक्ट है तो सारे चल रहे हैं अपने। मैं सिर्फ साइकोलॉजी का जिक्र करूं तो साइकोलॉजी अपनी प्लेलिस्ट में है, उसको एक बार सारी को रिवाइज कर लो। आपको मैं साइकोलॉजी एक बार फिर से पेपर से पहले सारी साइकोलॉजी रिवाइज करा के भेजूंगी विद प्रैक्टिस। PYQ प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के साथ आपको मैं साइकोलॉजी करा के भेजूंगी। देखो भाई, जो आपका सब्जेक्ट, अब किसी का उर्दू है, किसी का हिंदी है, किसी का संस्कृत है, अब इनके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती ना, वो तो आपको सिलेबस तो करना पड़ेगा। अगर आपने एचटेट में इन सभी चीजों पे अच्छे खासे से फोकस कर लिया तो स्क्रीनिंग तो यही आना है। स्क्रीनिंग में आप क्या मान रहे हो, कुछ अलग से आएगा? कुछ भी अलग नहीं आएगा। और एचटेट इतनी मुश्किल बात नहीं है, आपको फिर से उठना है, फिर से लग जाओ। अगर आप नियत से और शिद्दत से, मैं कहूं ना 1.5 से 2 महीने में पढ़ लोगे तो भी एचटेट आप क्लियर कर लोगे। लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए इजी रहेगा, अदरवाइज ये मुश्किल ही रहेगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम अभी आपसे जुड़ी हूं, 4-5 साल से एचटेट की तैयारी कर रही हूं, नहीं क्लियर हो रहा था। कोई बात नहीं, अभी जुड़े हो ना तो अब लगातार पढ़ते रहना। हर एक डायरेक्शन के बारे में आपको अब किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे सिलेक्शन होगा, सारी मैं क्लास में डिस्कशन करती रहती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना तो पड़ेगा। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, सफलता हमेशा क्या मांगती है? मेहनत मांगती है। जो भी स्टूडेंट मेहनत करेगा, वास्तविकता ये है सफल वही होना है, ठीक है। और सभी मेरे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली शाम को लाइव 6 बजे क्लास होती है, क्लास को लेनी ना भूलें। कभी क्लास नहीं बंद होती, रेगुलर हमेशा शाम को 6 से 7 आपके सामने यही खड़ी मिलूंगी और खूब मेहनत कराऊंगी। बस आपको जैसे जैसे बताती चलूं वैसे वैसे डायरेक्शन आप फॉलो करते रहना। जो डायरेक्शन को उनको फॉलो करेगा वो 100% सफल होगा, ठीक है। चलो, कोई हताश होने की जरूरत नहीं है। ये अभी टीचिंग की वैकेंसीज आएंगी, उससे पहले एक बार एचटेट 2025 हो चुका होगा, तो परेशान मत होना। स्क्रीनिंग के लिए भी वही तैयारी है कि मैम पता ही नहीं स्क्रीनिंग क्या चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही साइकोलॉजी आएगी, वही आपकी हरियाणा जी के, वही हिंदी, वही इंग्लिश, वही मैथ्स, वही रीजनिंग। आपका सब्जेक्ट है जो वो स्पेसिफिक, उसकी तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इससे अलावा कुछ भी नहीं आता। मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगी, सारी बातों का निचोड़, तैयारी सभी एग्जाम्स की एक ही होती है। आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना, कहीं के एग्जाम दे लो इंग्लिश वही आनी। आप अपनी हिंदी को स्ट्रॉन्ग बनाना, कहीं के एग्जाम दे लो वही हिंदी आने, वही साइकोलॉजी आने, वही हरियाणा जी के। अपने हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो और स्ट्रॉन्ग होने के बाद उसकी खूब प्रैक्टिस कर दो, सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे जैसे आपको क्लास में बताऊं वैसे वैसे फॉलो करते रहना। सिलेक्शन ना हो तो मुझे बताना फिर। चलो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ परेशान नहीं होगे, खूब मेहनत करोगे। जैसे जैसे बताती चलूं वैसे करते चलोगे। अगर मेहनत सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और सभी मेरे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शाम को लाइव 6 से 7 जुड़ना भूले ना, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।